हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। आज से दोस्तों आपको पता ही है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ की ओपनिंग हो चुकी है, शुरुआत हमको देखने को मिल चुकी है। तो कितना एक्शन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। इसके अलावा एक और दोस्तों नया आईपीओ, जी हाँ, नए आईपीओ का जो अनाउंसमेंट है वो हमको देखने को मिल चुका है। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज से आईपीओ ओपन हो चुका है, 16 जुलाई तक ये इशू ओपन रहेगा। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 545 से 574 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ दोस्तों पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है, यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा जो कंपनी के अंदर अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एसबीआई और अमुंडी, याद रखिएगा, दोनों अपना हिस्सा बेच रहे हैं। इनके पास आपको पैसा जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉय के लिए ₹54 का डिस्काउंट है। तो अगर आप एसबीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड दोनों के एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 9,813 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का टोटल साइज है, जिसमें से पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा, ऑफर फॉर सेल है। ऑलरेडी दोस्तों कंपनी की जो एंकर बुक है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, डिटेल में डिस्कशन किया है। रीजन बीइंग बिकॉज एंकर बुक भी अपने आप में काफ़ी बड़ी थी, अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिले। प्लस उसमें एक और दोस्तों हमने इंटरेस्टिंग बात करी है, जिसमें मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ के अंदर वाइल अप्लाइंग, राइट। तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए ऊपर आपको आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा, तो आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को। देखिए अभी पहला दिन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दोस्तों करीबन 7% क्यूआईबी ने इस आईपीओ को भर दिया। यानी क्यूआईबी आप कह सकते हैं अभी उतना ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओनली 21 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, विच इज़ 123 करोड़। तो ठीक है, मतलब क्यूआईबी का पैसा कि आखिरी दिन तक जितना आएगा वो मैटर करेगा। एचएनआई कैटेगरी लगभग 74% सब्सक्राइब हो गई है। 74% का मतलब आप सोचिए कितना होता है, 990 करोड़, राइट। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए आपको जो है वो एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जिसमें बिग एचएनआई की तरफ से 590 करोड़, स्मॉल एचएनआई की तरफ से 400 करोड़। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी मोस्ट लाइकली आज वो कैटेगरी बन जाएगी जो फुल सब्सक्राइब हो जाएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन पूरी है। इसके अलावा रिटेल कैटेगरी 48% तक सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने देखिए 1500 करोड़ रुपए आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी 80% सब्सक्राइब हो चुकी है। कंपनी के एम्प्लॉयज ने 148 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा दिए हैं। शेयर होल्डर पोर्शन 63% सब्सक्राइब हो चुका है। शेयर होल्डर्स की तरफ से 471 करोड़ रुपीस लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ 45% दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 3,223 करोड़ रुपए, 3,223 करोड़ रुपीस कंपनी को एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे हैं। तो इशू को आप ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन तो देखिए शानदार मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज ये देखना होगा कि डे 1 के एंड तक कितना सब्सक्राइब होता है। तो वही दोस्तों 5 बजे वीडियो आएगा, जिसमें हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। 5 PM वाला वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो का मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों एक और आईपीओ के बारे में जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और नाम है कैलिबर माइनिंग। देखिए कल आपको बताया था कि आईपीओ भी अब आपको आता हुआ दिखेगा, और एग्जैक्टली अब कंपनी का अनाउंसमेंट कर दिया है। 17 से 21 जुलाई के बीच में दोस्तों कैलिबर माइनिंग का आईपीओ ओपन होगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 424 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश प्लस ओएफएस है, 450 करोड़ का इशू है, जिसमें 400 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ के अंदर 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए है, 35% रिजर्वेशन रिटेल के लिए और 15% एचएनआई कैटेगरी के लिए रखा गया है। कैलिबर माइनिंग करती क्या है, तो दोस्तों कल आपको बताया था कि ये कोल एक्सट्रैक्शन और कोल लॉजिस्टिक के अंदर स्पेशलाइजेशन इस कंपनी की है। मतलब बेसिकली किस तरीके से ये करना है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बाद में बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ। लेकिन अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ, कंपनी की ग्रोथ तो आपको अच्छी से देखने को मिल रही है। 950 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY24, देन 1435 करोड़, देन 1684 करोड़। तो लगातार कंपनी की इनकम तो बढ़ रही है। मुनाफे की बात करते हैं तो मुनाफा 95 करोड़, 131 करोड़, 157 करोड़। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अच्छी ग्रोथ जो है वो प्रॉफिट में हमको आती हुई दिख रही है। कंपनी के ऊपर बोरिंग है करीबन 1000 करोड़ की, तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ एक फैक्टर है। बाकी रिटर्न रेशियोज के हिसाब से दोस्तों डेट टू इक्विटी थोड़ा सा नेगेटिव आप कह सकते हैं, वो 1.63 के आसपास है। बट ओवरऑल बिजनेस बढ़िया चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग लगभग 17 के आसपास आपको देखने को मिलता है। 17 के आसपास की पीई पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो नो डाउट इस आईपीओ के ऊपर हमको नजर रखनी है, बिकॉज ये आईपीओ भी इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए अब दोस्तों कुछ आईपीओ पे आपको अपडेट दे देता हूं। तो देखिए इंडो एमआईएम, यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आईपीओ साइज को रिवाइज किया गया है और फ्रेश इशू अब कंपनी 500 करोड़ का ही लेकर आएगी विथ एन ओएफएस ऑल्सो।
दोस्तों इंडो एमआईएम बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको जल्द अपना आईपीओ भी लेकर आ सकती है और कंपनी ने ओएफएस की साइज को भी रिवाइज किया है, करीबन 6.82 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंपनी बेचेगी। पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने साइज ज़्यादा रखा था और इंडो एमआईएम अपने आप में एक ठीक ठाक साइज का आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने एक एडेंडम फाइल किया और एडेंडम के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने आईपीओ साइज को आधा कर दिया है। मतलब पहले दोस्तों कंपनी 1000 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आ रही थी, अब 500 करोड़ का लेकर आ रही है। पहले कंपनी दोस्तों अपना ओएफएस लगभग 12.96 करोड़ का शेयर्स बेचने वाली थी, अब उसको बिल्कुल 6 करोड़ पे कर दिया। तो अपने आईपीओ के साइज को कंपनी ने 50% तक काट दिया। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि चीज़ जो है वो कंपनी द्वारा की गई है। या तो देखिए मार्केट की सिचुएशन उनको लगता है कि नो डाउट उनको परेशान कर सकती है, इसका ही एक बड़ा फैक्टर है। और कंपनी चाह रही है कि कितना जल्दी हो सके अपना आईपीओ को बेसिकली लॉन्च करें, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा जो अप्रूव्ड कंपनी को मिली है रिक्वेस्ट कि टू रिवाइज द ऑफर साइज, ये जून 25 2026 को था। तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ कंपनी की कोशिश है कि आईपीओ जो है वो लेकर आए, बट उससे पहले कंपनी ने साइज को कट कर दिया है। तो हो सकता है आपको बहुत ही जल्द अब आपको इंडो एमआईएम आईपीओ भी आता हुआ दिखे। तो दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है नॉर्डविन गेमिंग। ये दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं अगले 12 से 18 महीनों में एज लाइव एंटरटेनमेंट बिकम इट्स बिगेस्ट ग्रोथ बैट। जी हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों जो नॉर्डविन गेमिंग है वो अपने आप आईपीओ की तैयारी करता हुआ देखने को मिल रहा है और आईपीओ की तैयारी इस तरीके से कर रहा है कि अगले 12 से 18 महीनों के अंदर ही कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। अभी भी अगर देखेंगे स्टिल अनलाइक मोस्ट स्टार्टअप्स द कंपनी बिलीव्स इट्स जर्नी टू द पब्लिक मार्केट बिगेन ईयर्स अगो अंडर पेरेंट नज़ारा टेक्नोलॉजी लिस्टेड कंपनीज इकोसिस्टम। क्योंकि आप कह सकते हैं नज़ारा वो दोस्तों पहली कंपनी थी स्पेस से जो आपको लिस्ट होती हुई नजर आई है और अब कह सकते हैं इसके बाद बहुत सारी कंपनी इस स्पेस की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मार्केट को टैप करते हुए नजर आए। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। कंपनी का आईपीओ का साइज देखना होगा कितना साइज आता है, बट इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग स्पेस की कंपनी है ये आप कह सकते हैं। देन बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस देखो के ऊपर। बताया जा रहा है कि कंपनी सितंबर के अंदर अपने आईपीओ के पेपर्स को फाइल कर सकती है। 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का इशू जो है ये आपको लाते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट पर। देखिए कैलिबर माइनिंग की जीएमपी अभी आपको नहीं दिखा रहा है, बट कई जगह पे 20 रुपए के आसपास जीएमपी जो है वो शुरू होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब 4-5% के आसपास का जो प्रीमियम है वो आपको देखने को मिल रहा है। सो लेट्स यहाँ पर कितना और एक्शन बनता है। देन आता है दोस्तों सॉफ्टफिन भारत। ये एक और नया एसएमई इशू है जो ओपन होगा 16 से 20 जुलाई के बीच में। लगभग 90 करोड़ का इशू होने वाला है। 187 का प्राइस बैंड है, 17 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है। देन दोस्तों अगला इशू आता है एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ जो आज से ओपन हो चुका है। 5 रुपये का दोस्तों जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 105 का प्राइस बैंड है, 126 करोड़ का इशू का साइज है। ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है 16%। सोचिए इतना छोटा आईपीओ के बावजूद भी इतना कम सब्सक्राइब हो रहा है, कोई मतलब वाली बात दिख नहीं रही है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट 100 रुपये के आसपास जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है। जीएमपी क्या है ना, यहाँ पर कभी 110 जाती है, 120 जाती है, फिर 100 जाती है। इसी तरीके से दोस्तों जो जीएमपी वो घूमती हुई दिख रही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देन मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो आज से आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इंटरेस्टिंगली देखिए मिलवर्क्स को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है मार्केट के अंदर, जिसमें मोस्टली नेगेटिव चीज़ है। मतलब एरोस्पेस से कंपनी कहती है कि वो है, बट वहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का उतना ज़्यादा नहीं है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए एसएमई आईपीओ ज़रूर है, जीएमपी भी बहुत अट्रैक्टिव है, बट 120% से जीएमपी घट घट के आप देखिए 83% पर आ चुकी है। तो मैं यही कहूँगा वेट एंड वॉच करिए, पहले दिन अप्लाई करने का ज़्यादा सोचिए मत। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, प्लस वेट एंड वॉच फॉर द लास्ट डे। क्यूआईबीज क्या करते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा, प्लस कंपनी को भी समझिए थोड़ा सा, देन जाकर अप्लाई करिए एसएमई के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लेजर पावर एंड इंफ्रा दोस्तों आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट चेक कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो जल्द आएगा। बाकी बढ़िया है जीएमपी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो पता है। देन देवसन कैटलिस्ट अलॉटमेंट इस आईपीओ का भी दोस्तों आपको पता ही है आता हुआ देखने को मिलेगा और 16 तारीख को लिस्टिंग है, तो देखते हैं क्या कर पाता है ये। आज के दिन अलॉटमेंट है। हैप्पी चीज़ का भी अलॉटमेंट आज के दिन 8 रुपये के आसपास का करंट जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कुसुमगर अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। 150 रुपये का जीएमपी विच इज 35%। कल के दिन लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो आज आएगा। किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है इसके ऊपर बात करेंगे, तो बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। देन दोस्तों बाकी अगर आप आईपीओ देखेंगे तो लिस्ट हो ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।